हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज समोस नैन। गाइस, इस वीडियो में हमने प्रोग्राम नंबर 4 देखना है और जो सा हमारे पास प्रोग्राम नंबर 4 है वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। कि हमने क्या करना है, यूजर से एक कैरेक्टर लेना है और उसको हमने क्या करना है, अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली ये प्रोग्राम को अपने EMU टूल के ऊपर लिखना है। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, वो स्ट्रक्चर आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज का डिफाइन कर देना। आप लोगों ने क्या लिखना है, डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद आपने लिख देना है डॉट स्टैक 100H, उसके बाद आपने लिखना है डॉट डाटा, उसके बाद डॉट कोड, उसके बाद यहाँ पर आपने लिख देना एंड मेन। उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर आके क्या करेंगे, एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे। मैंने क्या लिख दिया, मेन PROC, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको एंड कर दूंगा, मेन एंड पी। अब मुझे क्या करना है, यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, करेक्टर लेना है और उसको मुझे सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले कमेंट डाल देता हूँ कि टेक द वैल्यू या इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम, इनपुट द वैल्यू फ्रॉम यूजर। अब मुझे क्या करना है, यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेनी है। अब जैसे कि प्रीवियसली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई चीज डिस्प्ले करवानी है या इनपुट लेना है, वो आप किसके थ्रू करेंगे, आप हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर को यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूव AH कोमा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मूव AH लिख दिया। अब यहाँ पर ना इनकी सर्विस रूटीन होती है, लाइक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि 1 होता है, 2 होता है, उसी तरह आपके पास 8 भी होता है, 9 भी होता है, 4CH भी होता है। मल्टीपल्स आपके पास क्या होती हैं, सर्विस रूटीन्स होती हैं। किसी भी चीज को अगर आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है तो आप लोग AH के साथ क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। कोई करेक्टर हो गया ना, कोई करेक्टर अगर आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है या 1 डिजिट आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है तो आप लोग क्या यूज करेंगे, टू लिखेंगे। अभी मेरा इस प्रोग्राम में मेन टास्क है, मैंने क्या करना है, यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 1 लिखूंगा। जब भी आप लोगों ने यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी है तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, यूज 1 विथ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। क्या करेंगे आप, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ 1 को यूज करेंगे। AH के साथ सर्विस रूटीन क्या आप यूज करेंगे, 1 की लिखेंगे, 1 यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है कि अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर ने एज अ इनपुट यूज करना है, एज अ इनपुट के बिहेवियर के लिए यूज करना है, और इसने क्या करना है, यूजर से कोई वैल्यू इसने लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इंट 21H लिख दूंगा। इन 21H लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जब तक यूजर कोई वैल्यू नहीं देगा ना, जब तक यूजर कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई फीड नहीं करेगा, कोई इनपुट नहीं देगा, तब तक ये कमांड जो सी है ये अगला कोड रन नहीं होने देगी। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिख देना है, टर्मिनेट का प्रोग्राम लिख देना। इधर मैं लिख देता हूँ टर्मिनेट था प्रोग्राम। ठीक है, इसका कोड क्या है, मूव AH कोमा 4CH। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया मैंने इंट 21H लिख दिया। अब जैसे लिख दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मुझे यूजर कोई वैल्यू इनपुट करता है कि नहीं करता। चलें वो देखते हैं। मैंने इसको ये रन किया, यहाँ से रन किया। अब यहाँ पर देखें, वो यहाँ पर ना अब कर्सर की जो सा आपका ये चीज है ना, कर्सर ये क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि यूजर क्या आपका कोड आपको कह रहा है कि कोई वैल्यू फीड करो। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ए फीड कर देता हूँ। अब ये देखें, मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, ए मुझे डिस्प्ले हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह अगर कोई और वैल्यू अगर मैं देखूं, क्या मैं 1 भी ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। मैं यहाँ पर अगर 1 प्रेस करूंगा तो ये देखो मेरा 1 भी यहाँ पर लिखा हुआ मुझे डिस्प्ले हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो मैं देखता हूँ क्या मैं हैशटैग लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट हैशटैग अप्लाई करूंगा तो ये देखो मेरे पास ये भी डिस्प्ले मुझे इनपुट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये तो इनपुट के लिए मैंने ये कोड लिख लिया, मूव AH कोमा 1 इन 21H। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको मुझे डिस्प्ले भी करवाना है। अब जोन सी चीज मेरे पास है उसको मुझे, जोन सी मैंने इनपुट लिया उसको मुझे अब क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले के लिए क्या होगा वो देखते हैं। इससे पहले ना आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ ना, वो देख लें आप। लाइक अगर मैं इधर आऊँ, पेन के पास आऊँ, इधर मैं आपको बताता हूँ। अब ये यहाँ पर ये जोन सा है ना, ये यहाँ पर आप लोग यूज करें, AH यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या आपके पास बेसिकली ये है, आपके पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। ठीक है ना, इस तरह मैंने ना इसको लिख दिया। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर जोन से होते हैं ना, कि यहाँ तो क्या होते हैं, आपके पास 8 बिट के भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपके पास 8 बिट के भी होते हैं, यहाँ तो आपके पास ये 16 बिट के भी होते हैं। ठीक है, 16 बिट के भी होते हैं। इसी तरह ये 32 और ये अप टू सोन ये चलते रहते हैं। ठीक है ना, इनका साइज आगे वेरी करते रहते हैं, इनका साइज ना इंक्रीज होता रहता है।
अब यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है AH1। अब ना जब आप 8 बिट यूज करते हैं ना एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो आप उसको सिंपली किस तरह डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। जब आप 16 बिट यूज करते हैं ना, तो आप उसको किस तरह डिनोट करते हैं, ए एक्स से आप उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना। जब आप 8 बिट यूज करते हैं तो आप उसको ए से डिनोट करते हैं, और जब आप 16 बिट यूज करते हैं ना, तो आप उसको किससे डिनोट करते हैं, ए एक्स से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, 16 बिट है, लेकिन अब इसको भी इन्होंने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया हुआ है 8 बिट में। एक इसका क्या होता है, एक लो पार्ट होता है, और एक इसका क्या होता है, हाई पार्ट, लो पार्ट होता है, और इसका क्या होता है, एक हाई बिट होती है। जिस तरह जिसको कहते हैं ए एच कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, ए एल कहते हैं। अब ये जो सा होता है, ये भी क्या होता है आपके पास, 8 बिट का ये होता है लो पार्ट, और ये हाई बिट भी क्या होता है आपके पास, 8 बिट का ये होता है। ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला के आपके पास क्या बनता है, आपके पास 16 बिट बनता है। अब ये जो सा ए एच है ना, यहाँ पर ये जो सी ये ए एच है, ये बेसिकली आपका यूज होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। जब भी आप लोगों ने इनपुट या आउटपुट करने हैं, तो आप लोगों ने क्या यूज करना है, ए एच यूज करना है। अब ए एच तो हो गया इनपुट और आउटपुट के लिए। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये आपने कमांड एग्जीक्यूट की ना, आपने लिखा मूव ए एच कोमा 1। अब जैसे यूजर कोई वैल्यू फीड करता है, लाइक मैं कहता हूं कि मैंने यू प्रिंट यू ना यू मैंने किसी चीज में ना सेव करवाना है, और उसको मुझे क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। अब ये यू तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब वो मेरे पास कहां पर सेव हुआ है, ना तो उसको मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया कि उसमें जाके सेव हो, ना तो कि मैंने दूसरा रजिस्टर डिफाइन किया कि या उस रजिस्टर में जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। अब वो भला क्या करता है, जब आप ये कमांड लिखते हैं ना, मूव ए एच, इसको मैं जरा रेज कर देता हूं यहां से ना। ठीक है। यहां पर जैसे ये मैंने कमांड लिखी ना, मूव ए एच कोमा 1, अब यहां से यूजर ने कोई वैल्यू दी है ना, अब वो क्या करेगा, जो भी यूजर कोई वैल्यू देगा ना, वो क्या करेगा, इसके लो बिट में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लाइक अगर यूजर ने कहा कि 1 सेव करवा दो, तो वो क्या हो जाएगा, ए एल में जाके क्या हो जाएगा, 1 सेव हो जाएगा। अगर यूजर कहेगा कि आप इसमें एक्स सेव करवा दें, तो वो क्या होगा, ए एल में जाके सेव हो जाएगा। जब भी यूजर कोई भी वैल्यू देगा ना, वो कहां पर होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लो बिट में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। अब मेरे पास वो जो यूजर ने वैल्यू दी होगी, वो मेरे पास कहां पर आ गई है, एएल पार्ट में आ गई है। अब इसको मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले के लिए वही मेथड होगा, क्या करेंगे, इसको पहले हम डीएल में स्टोर करवाएंगे, शिफ्ट करवाएंगे, उसके बाद मैं इसको क्या लगा दूंगा, इसके ऊपर AH2 लगा के इसको डिस्प्ले कर दूंगा। चलिए अब आगे हम कोड को जरा देखते हैं। होपफुली कि आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको भी मैं एक दफा रेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ना क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने जैसे ये लाइन लिखी है, तो मेरे पास यूजर ने कोई भी वैल्यू दी है, वो मेरे पास क्या हो गया, ए एच इनपुट और आउटपुट के लिए यूज हो गया, और वो जो वैल्यू है वो मेरे ए एल पार्ट में जाके स्टोर होगी। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले द इनपुट करेक्टर डाटा। अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा, मूव डीएल कोमा एल। ठीक है। अब क्या हुआ है, जोन से भी यूजर ने वो कोई वैल्यू दी होगी, वो क्या हुआ होगा, एल में जाके सेव हो गया होगा। अब एल में सेव हुआ है, तो उसके बाद मैंने इसको क्या करवा दिया, डीएल में शिफ्ट करवा दिया। मुझे इसको सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करना है। मैं लिखूंगा मूव ए एच कोमा 2, और इसके बाद लिख दूंगा इन 21H, ये मैं लिख दूंगा, इंटरप्ट की कमांड लिख दूंगा। अब जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया, ये कोड लिख दिया, अब इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, देखना क्या होता है। रन किया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है सेव, पहले इनपुट से लेना है, यू लेना है, और उसके बाद मुझे डिस्प्ले करवाना है। जैसे मैंने यू लिखा, आप देखें मेरे पास यहाँ पर 2 दफा यू डिस्प्ले हुआ नजर आ रहा है। पहला किस लिए नजर आ रहा है, कि मैंने यूजर से यू लिया है, और दूसरा मुझे क्यों नजर आ रहा है, कि जो सा मैंने वैल्यू लिया उसको मैंने क्या किया, अपने टर्मिनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया। आज की वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। खुदा हाफिज।